कबूलियत और मकबूलियत वाली बात है। देखिए, मकबूलियत जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो उसकी बहुत थी, लेकिन कबूलियत नहीं थी। और अभी इमरान खान साहब की मकबूलियत होगी बिल्कुल, उसका अंदाजा इंतखाबात में भी हो जाएगा। लेकिन कबूलियत का जहाँ तक सवाल है, तो थोड़ी देर पहले मैं सुन ही रही थी उनकी एक तकरीर का, वो अभी जो आज में तकरीर की है, तो उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कह दी। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी साजिश नहीं थी, खुद ही कहा। हाँ, एक साल बाद 9 अप्रैल की आज की रात उनके लिए बड़ी अहम है। उसमें उन्होंने कहा जी ये अमेरिकी साजिश नहीं थी, ये तो मुझे पता चला ये तो मकामी साजिश थी। और लेकिन हुसैन अफगानी जो थे वो इसके अंदर उन्होंने अपना किरदार जो है वो अदा किया। अब पहले तो इमरान खान साहब ये फैसला कर लें कि वो जो साइफर का ड्रामा उन्होंने किया था वो क्यों किया था। वो जो गद्दारी के लेबल, न्यूट्रल जानवर होते हैं, गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत और फिर एब्सोल्युटली नॉट और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा था, वो फिर उन्होंने क्यों बनाया था, और क्या अगर उन्होंने उस वक्त ये बनाया था तो वो बात दुरुस्त थी या अब ये बात दुरुस्त है। और क्या अगर इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप सरबराह हुकूमत बात करते हैं अगर, तो क्या वो स्टेट ऑफ माइंड दुरुस्त था या अब जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। क्या इसी बात के ऊपर अब भी जो प्रॉब्लम है सियासी जमातों को, या आप भी जानती है, हम भी यहाँ लोगों से बात करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को वो पैगाम भिजवा रहे हैं, तो एक ही जवाब आगे से आता है कि आपकी गारंटी क्या है कि आप अपनी बात पे टिके रहेंगे। तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बदएतमादी है जो कि प्योरली इमरान खान साहब ने क्रिएट की, किसी और ने नहीं की। और हैविंग सेड दैट कि इसका बहुत ज्यादा नुकसान इस हुकूमत को, जो भी इसका मामला है या इनकी जो भी इनकी नाकामियां हैं वो अपनी जगह पे है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब अगर इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ चलेंगे तो कौन कबूल करेगा उनको। उनका वोटर भी एक साल के बाद ये सोच रहा है कि वो जो साइफर का अमेरिकी साजिश का बयानिया था वो क्या हुआ, और एक साल में उनका बयानिया कहां से कहां पहुंच गया, और वो बयानिया कितना गलत था कि आज वो खुद एक मुख्तसर सी बड़े हंस के वो कहते हैं कि वो तो अमेरिकी साजिश, वो डोनाल्ड लू तो सबको याद हो गया पाकिस्तान के अंदर, भूल गए तो इमरान खान साहब भूल गए। वो एब्सोल्युटली नॉट तो सबको जो है वो याद रह गया, लेकिन इमरान खान साहब उसको भूल गए। अब जो उनकी ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीटें आ रही हैं और बाकी चीजें आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि कबूलियत का मसला नहीं है इस वक्त। मसला इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि वो एतमाद की फिजा कैसे कायम होगी, जहां पे इमरान खान साहब ने खड़ा कर दिया। आज तो बल्कि उन्होंने एक और भी बात बड़ी दिलचस्प कही। उन्होंने कहा मुझे एक साल पहले एक मिडिल ईस्ट के हुक्मरान ने बता दिया था कि आप जो है उनके आपको हटाने की बात हो रही है। एक साल पहले अगर बता दिया था तो उसके बीच में तो आपने बहुत सारे काम किए जो कि वन स्टेट गवर्नमेंट के थे, वो आपने क्यों किए। आपको याद होगा इसी फरवरी में ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का मामला शुरू हो गया। उसी जनवरी के अंदर जो है वो पीका लॉज और बाकी जो दीगर लॉज थे उसकी बात हो रही थी, वो कौन करवा रहा था। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा तो मामला यही होगा, और यही एक्सपोज चीजें हुई है पिछले एक साल में कि बयानिया जो था वो कहाँ था और अब कहाँ हो गया, और यही कबूलियत का मामला थी। हाँ, अब ये बात तो दुरुस्त है कि कशीदगी सख्त है हुकूमत इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो फिर उसी के नतीजे में तो आसमा सवाल उठा लेते हैं ना सोहेल वड़ाइच साहब जैसे लोग के कबूलियत और मकबूलियत। और आपने ये भी ठीक कहा कि नवाज शरीफ साहब भी, तो यही मैं कह रही थी ना कि हमारी तारीख में कबूलियत और मकबूलियत आज की बात तो नहीं है, ये तो बहुत अदवार में बहुत सियासतदानों ने दे हैव सफर्ड थ्रू कबूलियत और मकबूलियत। आज इतवार के रोज इन अ सेंस बिजनेस एज यूजुअल की शहबाज शरीफ साहब ने कुछ निकला नहीं, ये कहा कि कल अब तय करेंगे पार्लियामान में कि पैसे दें या ना दें इलेक्शंस के लिए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आज एक यही उनकी कोशिश होगी कि जो भी फैसला है वो काबीना के अंदर जो है वो किया जाए। लेकिन यही उनके यहाँ तय पाया जो कि स्ट्रेटजी इस वक्त गवर्नमेंट की नजर आ रही है कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीजें की जाए, उनके सामने रखी जाए और वहां से फिर जो है वो मंजूरी हो, ताकि तौहीन अदालत का अगर मामला हो या जो भी मामला सामने आए अदालत के अंदर, तो उसमें एक मौक़िफ़ ये जाए कि सिर्फ ये नहीं बल्कि सारी जो गवर्नमेंट है वो उसके पीछे पार्लियामान खड़ी है और ये पार्लियामेंट के जो फैसले हैं उसको जो है वो सामने रखा जाए। तो एक इज्तिमाई दानिश वाला जो उसूल है वो यहाँ पे कारगर करने की कोशिश की गई है। गो के उस दिन जो रेजोल्यूशन था उसके अंदर 42 या 46 लोगों की जो सिग्नेचर्स थे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 173 तो कम से कम आपके पास है ही है, लेकिन अगर वहां पे
लोग मौजूद नहीं थे, तो इस करारदाद की क्या जरूरत थी जो के सामने हाउस में जो है वो पेश की। तो पार्लियामेंट के अंदर उनको जरूर ये देखना है आपके वो किस स्ट्रेंथ के साथ पार्लियामेंट के सेशन को लेके चलते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे भी जिससे तकरीर करनी होती है वही आता है। बाकी लोग जो है 2-3 दिन तो बहुत जोश रहा, लेकिन उसके बाद वहां पे वो नहीं आए। तो अपनी जरूरत के तहत और अपने इस्तेमाल के लिए इदारों को सामने लाना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल विजडम है, उसको पूरे उसकी रूह के साथ जो है वो लाना पड़ेगा। अलबत्ता कल कोर्ट भी होगी और कल 10 अप्रैल भी है। हुकूमत ने जो फैसला किया है कि उनके पास पैसे नहीं है, तो वो भी उनको जवाबदेह होना है असेंबली के कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के। तो देखना है कि वहां पे क्या सूरत हाल बनती है चीफ जस्टिस की जानिब से, और वहां पे भी कोई क्या मफाहमत हो सकती है, या फिर ये कि चीफ जस्टिस भी किसी इंतहाई कदम की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन अपेरेंटली तो डटने की बात सामने आ रही है, बहादुराई मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब अलबत्ता ये है कि पार्लियामेंट उसमें ज्यादा कैबिनेट की बजाय जो है वो नजर आती है। पीपल्स पार्टी एक तरफ इनकी फरतुल्लाह बाबर साहब की स्टेटमेंट, फिर इनका अपना इलामिया जो आया पार्टी का कि मुज़ाकरात बड़े लाजमी हैं, तो क्या उसको हम समझें वो बस इट्स जस्ट समथिंग दैट वी शुडंट टेक सीरियसली? जी देखिए, पीपल्स पार्टी नहीं, किसी को भी ये काम करना चाहिए। मतलब तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात है और उसको दहशतगर्द तंजीम की बजाय एक सियासी तंजीम के तौर पे जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी इसकी वजूहात है, जिस तरह से भी इमरान खान साहब ने जो भी जुबान इस्तेमाल की, और मसला सारा जुबान का ही है। जो इमरान खान साहब कहते रहे लोगों के लिए, अपने सियासी हरीफों के लिए, वो शायद एक बहुत बड़ी मुश्किल बन रही है कि उसके ऊपर बात करें, और एतमाद की कमी भी। लेकिन उसके बावजूद सियासी जमातों को और खास करके हुक्मरान जमातों को उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से मामला को आगे बढ़ाया जाएगा? फिर इमरान खान साहब जो है वो तो शायद वो तो नहीं चाहेंगे कि बात करें, मगर फिर भी पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए पॉलिटिकल सियासी जमातों को आगे बढ़ के मुज़ाकरात के अमल को जो है वो बढ़ाना चाहिए। और ये दरवाजे बंद कर देना कि अब हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये कोई सियासी रवैये नहीं होते, ना ये जमहूरी रवैये होते। आपको अपने दुश्मनों के साथ भी बैठ के बात करनी चाहिए। तो ये एक रवैया जो है इसको बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इसमें पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है। अगर वो चाहते हैं कि अब बात करें तो उनको चाहिए कि अब अपने मेरी इत्तला ये है कि स्पीकर जो है राजा परवेज अशरफ साहब, उनसे असद कैसर साहब की बात हुई थी और वो चाहते थे कि ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े। तो उससे उन्होंने जो कंसल्टेशन की हैं उसमें फिर राजा साहब से ये कहा गया है कि आप जो है वो हुकूमत से भी बात करें। तो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म और स्पीकर का जो चैम्बर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस मामले के अंदर, और क्यों नहीं बात होनी चाहिए। और यहाँ तक कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन है तब भी पीटीआई को वापस हाउस में लाना चाहिए और पार्लियामेंट में बात। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।